तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डबल टैक्स और नो डबल टैक्स। मतलब जब जीएसटी आया तो डबल टैक्स खत्म हो गया। जो पुराने हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उसके शॉर्टफॉल थे, डबल टैक्स हमने देखा, लेकिन जीएसटी में अब कोई डबल टैक्स एक ही टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और है, डबल टैक्स हम देख लेते थे कि मतलब एक ही टैक्स पे सर्विस भी लग रहा था, एक ही टैक्सेबल पे वैट भी लग रहा था, लेकिन मतलब डिफाइन ही नहीं था कि वो क्या है, सर्विस है कि गुड्स है। क्योंकि जब एक ही वैल्यू पे हम वैट भी लगा रहे हैं और उसी वैल्यू पे सर्विस भी लगा रहे हैं, तो इससे ये कहाँ डिफाइन होता कि ये वैट लगा तो ये मतलब आपको गुड्स है, या सर्विस लगा तो ये सर्विस है। तो बच्चों उसमें डबल टैक्सेशन था और कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का भी क्लियर था। लेकिन अब जो जीएसटी आया उसमें क्लियर शब्दों में लिखा है कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। बच्चों अब इससे आप समझ सकते हैं कि जीएसटी में बिल्कुल स्पेसिफिक इनकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, इनको डिफाइन किया गया है, इनकी डिफिनेशन दी गई है कि क्या जीएसटी है और क्या सर्विसेज है। ठीक उसी प्रकार से कास्केडिंग इफेक्ट, जो मैंने बताया था कि एक ही टैक्स के ऊपर बार बार टैक्स लग रहा था, अब जीएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता था कि नो यूनिफॉर्मिलिटी। नो यूनिफॉर्मिलिटी, और जीएसटी का तो पता है स्लोगन ही है, वन नेशन वन टैक्स, और अब एक चीज और जोड़ दिया इसमें, वन मार्केट। मतलब जहां पहले 12%, कहीं 18%, कहीं 28%, मतलब जिस हिसाब से जिसकी जो मनमानी थी उस हिसाब से टैक्सों का इंप्लीमेंट करते थे। ठीक है। कहीं पे 5%, कहीं पे और अलग अलग 13, 12.5%, 13.5%, जो मन था वो टैक्स का रेट लग रहा था। कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी अलग अलग राज्यों में। अब भैया सीधा कवर कर दिया है कि जो टैक्स जो होंगे 5%, 12%, 18% और 28%। आप देश के किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी कोने में जाओ, इस आइटम की वैल्यू, इस आइटम पर टैक्स जो बिहार में होगा वही दिल्ली में होगा, वही यूपी में होगा, वही केरला में होगा, वही जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा। कोई दिक्कत बच्चों? आप समझ आ रहा है कि मतलब नो यूनिफॉर्मिलिटी और जीएसटी में वो कैसे जा खत्म हुआ है। जीएसटी का स्लोगन ही है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो बच्चों अब क्या है कि अब हमको क्या प्रॉब्लम था पुराने हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में, वो भी हमें पता है, और उनका सॉल्यूशन क्या है अब हमें वो भी पता चल गया है। तो अब बच्चों जीएसटी का जो बेसिक है वो अब हम लोग क्लियर
कर चुके हैं। अब जो एक बार फिर से मैं आपको कुछ डिटेल लिखा दे रहा हूं कि जीएसटी किस आर्टिकल से आया है, जीएसटी किस लिस्ट से आया है, किस एंट्री नंबर से आया है, और जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, इसमें क्या था। तो बच्चों सबसे पहले जीएसटी किस आर्टिकल से आया, जल्दी से बताओ बच्चों। वेरी गुड, 246A। ठीक है, किस आर्टिकल से आया जीएसटी, 246A। बच्चों क्वेश्चन में पूछ देगा किस एंट्री नंबर से, तो हमने आपको बताया कि इंडिया में जो बचे कुछ लॉ होते हैं वो एंट्री नंबर 97 से आते हैं, लेकिन जीएसटी को स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 246A के थ्रू लाया गया था। इसीलिए जीएसटी किसी भी एंट्री नंबर से नहीं आया, नो एंट्री नंबर। कोई दिक्कत? क्योंकि जीएसटी को अब क्यों अमेंड किया गया था। अच्छा, एक चीज और है, किस लिस्ट से आया, कोई लिस्ट से नहीं, क्योंकि जनरली जो कोई टैक्स पास होता है वो लिस्ट 1 और एंट्री नंबर 97 से टैक्स बनता है, जो भी बचे कुचे लॉ है जो पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन जब जीएसटी के लिए संविधान को ही अमेंड किया गया था, हमने आपको बताया था कि आपको कैब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 लाया गया था, तो वो हमने पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, हम लोग उन चीज़ों पर देख चुके हैं उन चीज़ों को। अब क्या क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, पता है, हम लोग जान चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ठीक है बच्चों। और अमेंड के बाद, अमेंड किस लिए किया गया था, अमेंड इसलिए किया गया था कि अब तक जो इंडिया में लिस्ट, हम लोग जान चुके थे कि लिस्ट 1 जो था वो सेंट्रल का था, लिस्ट 1 जो था वो सेंट्रल का था। लिस्ट 2 की बात करें तो स्टेट का था, और लिस्ट 3 को बोलते थे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के सामंजस्य से लॉ बनते। लेकिन इसकी खामियां क्या हो गई थी, अगर दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रिविल थी, मतलब जो हस्तक्षेप था, वो फिर पार्लियामेंट ही करती। तो फिर यहां पे स्टेट को इक्वल राइट नहीं मिल पाता, क्योंकि स्टेट असेंबली जो स्टेट में लॉ बनाती है और जो पार्लियामेंट जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाती है। देश में कानून बनाने का जो
राइट है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के अंदर जो कानून बनाने का राइट है वो आपको स्टेट असेंबली के पास है। तो अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता और वैसी कंडीशन में फिर अगर पार्लियामेंट ही प्रिवेल करती तो फिर स्टेट को इक्वल राइट कहां से मिलता? स्टेट को इक्वल राइट नहीं मिला। बस इसी कारण से बच्चों आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ी और इंडियन संविधान को अमेंड करके आर्टिकल 246A लाया गया, जिसमें कि स्टेट को और सेंट्रल को दोनों को इक्वल राइट दिए गए। अब तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी, अब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो स्टेट और सेंट्रल दोनों को इक्वल राइट देते हो। यही रीजन था कि जीएसटी को लाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और आर्टिकल 246 कैपिटल A का जन्म हुआ। तो बच्चों इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और मैं फिर से पहले ही बता चुका हूं और फिर से क्लियर कर देता हूं कि CAB इसका मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था वो कितना था? 122। ठीक है बच्चों। उसके बाद जब ये बिल सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों जगह, राज्य में भी और केंद्र में भी, जब ये बिल पास हो गया तो ये फिर बन गया आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इसका एक्ट का नंबर दिया गया 101। ठीक है बच्चों। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसका अमेंडमेंट डेट जो था वो बच्चों डेट दिया गया था आपको 8 सितंबर 2016 का। इस डेट को बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा। आपको आगे किसी भी कंपटीशन में जो कि जीएसटी से बिलोंग करता होगा, जिसमें जीएसटी से क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको ये 3 क्वेश्चन अक्सर पूछ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था उस बिल का नंबर क्या था। तो बच्चों उस बिल का नंबर था 122 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब बिल पास हुआ तो वो बना 101 और जो अमेंडमेंट डेट थी वो थी 8 सितंबर 2016 की। तो बच्चों यहां तक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। अगर आपको यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना डिटेल शेयर करें कि इसमें ऐसा क्या है जो अभी तक आपका क्लियर नहीं हो पाया है। उस टॉपिक को हम आपके लिए सही करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों प्लीज़ फिर से निवेदन है कि अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको समझ आ रही है, आप अगर मेरे वीडियो को सही से समझ पा रहे हैं तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई दिक्कत है तो भी ये आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल ज़रूर डालें कि इन वीडियो में सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, आप मुझे इस चीज़ों को और इस तरीके से क्लियर करें। और बच्चों वैसे मैंने कोशिश किया है कि कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी जो जीएसटी से रिलेट हो वो सारी की सारी कवर हो, कुछ छूटे नहीं। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल इजी स्टेप में
मैंने कहा था कि मैं तेजी से नहीं अपने क्लास को खींचूंगा, बहुत धीरे 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 आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, परत बाय परत आप इन चीज़ों को समझ पाए। तो बच्चों, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दें। और बच्चों, थोड़ा सा बस एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अपकमिंग क्या होगा। जो हमारी अगली वीडियो आएगी, जो मैं अगला टॉपिक लेके चलूँगा, उस टॉपिक में क्या कवर होगा। पूरा का पूरा मैं कवर कराऊंगा। 2016 में जीएसटी आया क्या? चेक कर रहा था बच्चों, आपका क्या जवाब आता है। अच्छा लगा सुन के। सर जीएसटी 2016 में नहीं 2017 में आया। गुड, मतलब आप कॉन्शियस हो। ठीक है बच्चों, जो जीएसटी की जो जर्नी है, जर्नी ऑफ जीएसटी, कब जीएसटी आया, फर्स्ट टाइम आया मतलब कब इस पे फर्स्ट टाइम चर्चा हुई थी, फिर आगे क्या हुआ, कौन उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर कैसे कैसे इसकी आगे बढ़ी, क्या क्या फिर अमेंडमेंट हुए, कैसे कैसे काउंसिल बनी, कैसे कैसे बैठक हुई हमारी उस काउंसिल की, उसमें क्या क्या प्रस्ताव लाए गए, क्या क्या रूल उसमें दिया गया, और फाइनली जीएसटी आने से पहले फिर कैसे कैसे उसके आर्टिकल बनाए गए, और कैसे फाइनली इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। कैसे, इन चीज़ों पे चर्चा, जो कि जर्नी ऑफ जीएसटी का होगा, उस पे हम क्लियर करेंगे। बच्चों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा, बहुत सी जानकारी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ये जो अपकमिंग वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो भी जीएसटी की यात्रा है, उस यात्रा में हम सभी यात्रा करेंगे साथ साथ। हर एक मोड़, हर एक पड़ाव, हर एक टर्न पे देखेंगे क्या है। तो बच्चों, इसीलिए आप हमारे उस अपकमिंग वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम जल्द ही अपना ये भी वीडियो ले आएंगे और उसे यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जर्नी ऑफ जीएसटी को भी बहुत आसानी से समझ पाए। तो बच्चों, आप प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।